भैरानी खड़े खड़े क्यों सो गई? तिन्ना सा सो नहीं रही है, वो किसी नए षड्यंत्र की तैयारी कर रहे हैं। षड्यंत्र? अच्छा देखूं तो मैं। आपको पिचकारी से होली खेलना तो मुझे बोल देती, मैं धरती लोग से सस्ते में दिलवा देता। ये दिखावेबाजी करने की क्या जरूरत है भैरानी बीना? ऐसा मैं नहीं बोल रहा था। ये पिचकारी खेलने के लिए नहीं है तौबा तौबा, बल्कि ये तो उस नकाब पोश का नकाब उतारने के लिए है। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मम्मी, लेकिन आप हॉरर मूवी की घोस्ट की तरह बात क्यों कर रहे हो? गुड मॉर्निंग बच्चों। हाँ माँ, मेरे पेट में गुड़ 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 होने लगा। आप ऐसे ये स्कैरी फेस बना के क्यों आई है? क्योंकि थोड़ी ही देर में मैं तुम दोनों का चेहरा सुंदर बनाने वाली हूँ। हैप्पी होली। हैप्पी होली। हैप्पी होली। खुश रहो, कामयाब बनो, लेकिन बुरा ना मानो, होली है। बुरा क्यों मानेंगे? होली है तो रंग ही लगाएंगे ना, केक थोड़ी लगाएंगे। करेक्ट भैया। लेकिन मम्मी। लेकिन क्या विवाद? लेकिन आप भी बुरा मत मानिएगा। हैप्पी होली। हैप्पी होली। हैप्पी होली। मम्मी बैठी। अरे आपने जैसा बोला था ना, हम वैसे ही ऑर्गेनिक गुलाल ही यूज करें। ये कलर्स केमिकल से नहीं बल्कि प्लांट से बना है। वेरी गुड। अच्छा। हाँ देवू भैया, हम सबको ऑर्गेनिक गुलाल से ही होली खेलनी चाहिए क्योंकि ये कलर सेफ होता है। रियली? हाँ। तो फिर नहीं देवू भैया, नहीं नहीं, नहीं, अरे अरे रुक रुक। अरे नहीं, गिर जाएंगे, आराम से। काश खुशी भी हमारे साथ होती है आज होली पर। मम्मी, मम्मी, दीदी अपनी स्कूल ट्रिप पर गई है तो वो भी वहाँ अपने दोस्तों के साथ होली मना रही होंगी। हाँ माँ, भले ही खुशियाँ हमारे साथ नहीं है, लेकिन हमारे दिल में तो खुशी है। मैं तो चाहती हूँ तुम तीनों ऐसे ही हमेशा हैप्पी रहो। मम्मी, आप जैसी माँ पाकर तो हम पहले से हैप्पी और सक्सेसफुल हो चुके हैं। बस बस बोलो नहीं, सुनो, इतना मस्का मारने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम लोगों की फेवरेट गुजिया पहले से ही बना चुकी हूँ। क्या गुजिया? गुजिया? वाह मम्मी, यू आर ग्रेट। यस। हाँ हाँ ठीक है। माँ, तो हम क्या घर में ही होली खेलते रहेंगे या फिर बाहर भी जाएंगे? अरे नहीं देवू,
थोड़ी देर में हम सब बाहर जाके पूरे भारत नगर के साथ होली खेलेंगे। लेकिन उससे पहले तुम दोनों फ्रेश हो जाओ और हाथ मुंह धो लो। देखो मेरा भी चेहरा कितना खराब लग रहा है। चलो 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 जाओ। होली के इस त्योहार में मुझे एक और चांस मिल गया है मिश्रा जी के घर में जाकर उस बरगद के पेड़ को ढूंढने का। होली की स्पेशल गुजिया रेडी है। क्या खुशबू आ रही है मम्मी, पहले मुझे दो, पहले मुझे दो। अरे पहले बड़े भाई को। अरे मम्मी पहले मुझे दीजिए ना। अच्छा ये ले। कैसी है? सुपर डुपर टेस्टी। माँ बहुत अच्छी है। आप एक डब्बा दे देना मुझे। प्लेट भर के खाओ ना, डब्बा क्यों चाहिए? वो अब होली के दौरान मैं अपना एक डब्बा साथ में रखूंगा। वो क्या खेलते खेलते भूख लग गई तो एक डब्बा रहेगा साथ में, मैं और विवान उसमें से खाते रहेंगे। हाँ लायर अलर्ट, लायर अलर्ट, लायर अलर्ट। क्योंकि देबू भैया गुच्छी का डिब्बा अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए मांग रहे हैं जो इनको डब्बू करके बुलाती है। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, वो जो मिश्रा जी की पेइंग गेस्ट है वही ना, अनन्या? ओह वाह मम्मी वाह, आप तो पहचान गए। यस देखा देबू भैया, आप मम्मी से कुछ भी छुपा नहीं सकते। छुपा छुपा कौन रहा है? मैं थोड़ी ना छुपा रहा हूँ, मैं तो सीधा सीधा कह रहा हूँ ना कि मुझे वो डब्बा अनन्या के लिए चाहिए। वो बेचारी का पैर टूट गया है तो हमें उसका ध्यान रखना चाहिए ना। फिर बेचारी दूसरे शहर से आई है। अच्छा भैया वाह, कल तो आप इतनी जोर जोर से बोल रहे थे अरे टूटा नहीं है, हेयर लाइन फ्रैक्चर है, ठीक हो जाएगा। और आज अनन्या दीदी आपके लिए बेचारी हो गई। वाह। हाँ तो इसमें गलत क्या है? ये लोग पकड़ो। अब वो माँ डॉक्टर ने अनन्या को बेड रेस्ट करने के लिए बोला है और इसलिए उसे घर का खाना मिलेगा तो अच्छा रहेगा ना। और माँ के हाथ की गुजिया खाएगी तो जल्दी ठीक हो जाएगी। हाँ 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 क्यों नहीं, ये भी सही है। लेकिन फिर तो एक डब्बा क्यों, 2 डब्बे लेके जाओ ना गुजिया के उसके पास। बेचारी अनन्या को और भी ज्यादा अच्छा लगेगा नहीं? अब आप इतना जिद कर रही है तो ठीक है। बाय द वे मम्मी दादाजी कहाँ हैं? हो रहे हैं क्या अभी तक? अरे नहीं नहीं, वो तो तुम दोनों से ज्यादा एक्साइटेड है होली खेलने के लिए, कब से बाहर जा चुके हैं। क्या? हाँ So let's go देबू भैया, बाहर दादाजी को बैटल फील्ड में अब तो सोल्जर्स की जरूरत पड़ सकती है। तो क्या आप तैयार हो होली खेलने के लिए? चिंटी, ये लोग हमारे साथ होली क्यों नहीं खेल रहे हैं? इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। व्यवहार उसकी पलटन को। चिंटी, आखिरकार हम कितनी बार लोगों के ऊपर कीचड़ और कचरा गिराते रहेंगे? कोई नया आइडिया सोचो प्लीज। इसमें ना तो कीचड़ है ना ही कचरा है। वो यू मीन पुरानी शीशी में नया जूस? यस भैया, इसमें परमानेंट ब्लैक कलर है, जिसके ऊपर भी ये काला रंग गिरेगा वो 1 वीक तक कौवे की तरह घूमता रहेगा। मतलब चेहरा पहचानने के लिए फेस पर टॉर्च मारना पड़ेगा? इतना काला रंग है ये। करेक्ट भैया। अब प्लान सुनो, हम विवाह उसकी पलटन के पास जाएंगे, उनको अपनी बातों से भड़काएंगे और भगाते हुए इस बकेट के नीचे लेके आएंगे और फिर तो चलो कौवों की फौज बनाते हैं। होल्ड कमांडोज होशियार, एनिमी सोल्जर्स इसी तरफ आ रहा है। अटैक करने के लिए रेडी हो जाओ। डोंट वरी एवरीवन, हम लोग रेडी हैं इन 2 सियार को रंगे सियार बनाने के लिए। हेलो विवान। व्हाट्सअप चिंटी, तुम होली के दिन भी एग्जाम की ब्लैंक आंसर शीट की तरह क्यों घूम रहे हो? व्हाट हैपेंड? क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड हाई है, तुम जैसे लो स्टैंडर्ड वालों के साथ होली खेलना पसंद नहीं करते। इसलिए हमें कलर लगाने की कोशिश भी मत करना। चिंटी,
अब जैसे ये लोग कलर लगाने के लिए हमारे पीछे दौड़ेंगे, वैसे ही हम इन्हें ब्लैक बकेट के पास ले जाएंगे और छपा। क्या हुआ, डर गए क्या तुम लोग? हाँ, हम तो डर गए क्योंकि हमारे पास तो बहुत कम कलर है और तुम दोनों को कलर लगाने के लिए तो हमें बोरी भर के कलर लगेगा। इसलिए अभी तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट नहीं है, तुम लोग भी जा सकते हो। चैलेंज एक्सेप्ट करने की हिम्मत का है तुम में और तुम्हारी पलटन में। होली प्यार और फन का फेस्टिवल है, चैलेंज और हिम्मत का नहीं। यू मीन तुम हमारे साफ कपड़ों पे कलर लगाने का ट्राई भी नहीं करोगे? बिल्कुल भी नहीं। 100% श्योर गोपू। हाँ 100% श्योर। गोपू, इस होली में ना रंग बदलते हुए मेंढक लग गए, मेंढक। सुतली, तू इन खुले वालों में ना भूतनी लग रही, भूतनी। हो गया, जाओ। भैया ये लोग तो एकदम पीस लवर बन चुके हैं, कोई भी चैलेंज एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। लगता है हमारा प्लान फेल हो जाएगा। दिल छोटा मत कर चिंटी, भले ही आज विवान की पलटन थोड़ा टफ बिहेव कर रही है, लेकिन हमें कोई सॉफ्ट टारगेट चुनना होगा। चिंटी, मिल गया सॉफ्ट टारगेट। बहुत जल्द तुम्हारे साथ होली खेलने आ रही हूँ मैं, नकाबपोश। भैरानी, आप इस मुच्छड़ के साथ होली खेलना चाहती है? तुमने इस धरतीवासी का अपहरण क्यों करवाया तमन्ना? मैं उसका जवाब भी तुम्हें बहुत जल्दी मिल जाएगा। बुरा ना मानो, होली है। भैरानी, लाइए मुझे भी दीजिए ना ये पिचकारी। मैं भी धरती लोग जाकर उस नकाबपोश के साथ आतंक की होली मनाऊंगा। ऐसे अब तुम धरती पर जाओ और कोहराम मचा दो। रही बात उस नकाबपोश की, उसे तो मैं खुद अपने हाथों से मारूंगी। अरे क्या भैरानी आपकी, होली की छुट्टी के दिन भी आप हमसे काम करवाना चाहती है? अरे क्या फायदा होगा कोहराम मचा के? नादान, तौबा तौबा, फायदा है। उधर विवान और परियां हमारे साथ घमासान में उलझे रहेंगे, उधर तिमनासा नकाबपोश को उसके बिल से घसीट के बाहर निकालेगी और मार डालेगी बिना किसी रुकावट के। क्यों, सही कहा ना तिमनासा? तभी तो तुम्हें कहती हूँ कि तुम मुझे बहुत पसंद हो भैमार। इस पिचकारी की ये भी खासियत है कि मरने से पहले नकाबपोश खुद उस छुपी शक्ति का सुराग मेरे सामने उगल देगा। गोल गोल रानी, काला काला पानी, याद आएगी देबू भैया को उनकी नानी। चिंडी खींच। अरे भैया, हेलो गोपू, हेलो सुतली, हैप्पी होली। हैप्पी होली। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। चिंटी, ये कैसे हो गया? बाल्टी में से एक बूंद पानी भी नहीं निकला, सारा पानी इवेपोरेट हो गया क्या? आई डोंट गेट इट, पूरी बाल्टी खाली कैसे हो गई?
चिंटी छोड़ ना, कम से कम ये पानी हम पे तो आया, ये प्लान वर्क तो हुआ। आओ आओ चिंटी। भगवान जब देता है तब छप्पड़ फाड़ के देता है। हैप्पी होली चिंटू चिंटी। वैसे तुम लोगों ने अपने आप को पूरा काला क्यों करके रखा है? अब सॉरी, वैसे मम्मी पापा घर पर ही है ना? मुझे इनको हैप्पी होली विश करना है। नहीं, कोई नहीं है घर पे, और होली आपके लिए हैप्पी होगी, हमारी तो हन हैप्पी होगी ना। चलो चिंटी। घर पर कोई नहीं है, फिर तो मुझे अभय मिश्रा जी के घर जाना चाहिए। वो आएगा, वो नहीं आएगा, वो आएगा, वो नहीं आएगा, वो आएगा, वो नहीं आएगा, वो आएगा। अरे रे 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 भैया कहाँ घुसे चले आ रहे हो? मैं मिश्रा जी आप यहाँ? तुम तो ऐसे चौंक रहे हो जैसे मैं अपने घर से नहीं किसी और के घर से निकल रहा हूँ। वैसे चौंकना तो मुझे चाहिए कि तुम बिना डोरबेल बजाए मेरे घर में कैसे घुस रहे थे। मैं आपको हैप्पी होली विश करने आ रहा था। हैप्पी होली मिश्रा। नहीं, इम्पोर्टेड गुलाल है, 5000 रुपीज पर केजी। ओ, इसलिए सिर्फ चुटकी भर से काम चलाएंगे। हैप्पी होली। हैप्पी होली अंकल। हैप्पी होली। लगता है अब घर में कोई भी नहीं। अरे 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 कामिनी आंटी आप यहाँ? आंटी? देबू, हमको आंटी मत बोलो। अरे हम तो तुम्हारी दीदी के बराबर है ना? वैसे हमारे घर में बिना डोरबेल बजाए तुम कहाँ घुसे जा रहे थे? मैं तो आपको हैप्पी होली विश करने आ रहा था दीदी। और अभी मैंने मिश्रा अंकल को भी, सॉरी मिश्रा भैया को भी विश किया। नहीं, उन्हें तुम अंकल बोल सकते हो, हाँ, लेकिन हम दीदी। हैप्पी होली। ये पूरे 5000 रुपए किलो वाला गुलाल है, इसलिए आप चुटकी भर ही इस्तेमाल करेंगी। मैं समझ गया। हैप्पी होली। हैप्पी होली। वैसे घर के अंदर और कोई है? ओ हाँ, वो हमारी नई पेइंग गेस्ट अनन्या, वो है ना, बेचारी का एक्सीडेंट हो गया, डॉक्टर ने उसको बेड रेस्ट बोला है, तो बस वही है। ठीक है, आपको अगर बुरा ना लगे तो क्या मैं उसे हैप्पी होली विश कर सकता हूँ? अरे बुरा क्यों लगेगा, जाओ, उसको भी अच्छा लगेगा, जाओ। हैप्पी होली। थैंक यू दीदी। अरे हैप्पी होली। चिंटू चिंटी की बात पे भरोसा करना मतलब अपने सर पे पत्थर मारने जैसा है। मुझे जल्दी उस बरगद के पेड़ के बारे में पता लगाना होगा, वरना इस नागिनी के जहर की वजह से मैं ज्यादा देर तक काम नहीं कर पाऊंगा। आखिर नकाबपोश कब आएगा? वो आ गया। तुम? हाँ मैं। मुझे तो आना ही था। हैप्पी होली अनु। आई मीन अनन्या। किसके बारे में सोचा था और कौन आ गया? मुझे लगता है कि तुम भूल गए हो कि तुम्हारी वजह से मैं इस व्हीलचेयर पे बैठी हूँ, वो भी होली के दिन। अरे अनन्या बैठो बैठो बैठो। डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए बोला है, इतना गुस्सा मत करो। बुरा ना मानो, होली है और आराम से बैठो ना, पैर को आराम दो। रेस्ट माय फुट। अरे 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 वही तो कह रहा हूँ, रेस्ट करो, अपने पैर को आराम दो। अरे अरे कैसी अजीब लड़की हो यार। मैं तुम्हें होली के दिन विश करने आया हूँ और तुम मुझे पेनल्टी किक की तरह लात मारे जा रही हो। माफ कर दो ना यार। ओ हेलो हेलो मिस्टर डब्बू डरपोक, जरूरत के टाइम पे तो मुझे उस दिन चोरों के साथ अकेला छोड़ के भाग गए थे, आज किस मुंह से माफी मांगने आए हो? माफी मांगने के लिए तो मेरे पास यही एक मुंह है। वैसे देखो अनन्या, अब नेचर ने मुझे दिल से नाजुक बनाया है, तो अब मैं सिर्फ लव समझता हूँ, वॉर नहीं। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं भागा नहीं था,
मैं बालवीर को बुलाने गया था। तुम फिर से बहाने दे रहे हो, क्योंकि उस दिन मुझे बालवीर ने नहीं, उस मिस्ट्री मैन ने बचाया है। और मुझे तो लगता है कि हर टाइम वो मेरे आसपास ही होता है। हाँ? मिस्ट्री मैन? अरे मुझे तो यहाँ पर कोई भी नहीं दिख रहा। और वैसे भी मैं सिर्फ एक ही इंसान के लिए गुजिया लेकर आया हूँ। ये लो। तुम्हें क्या लगता है मुझे गुजिया की ब्राइब दे दोगे तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगी? याद रखना डब्बू, मैं तुम्हें अपनी पूरी लाइफ माफ नहीं करूंगी। ओके ओके, मत करना माफ, लेकिन इन मीठी मीठी प्यारी प्यारी इन छोटी छोटी गुजियों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हाँ? अब हमारा क्या होगा? अब तो हम अनन्या नहीं चींटियां खाएंगी। अनन्या प्लीज हमें खा लो। हाँ, करुणा जी ने हमें तुम्हारे लिए प्यार से बनाया है। प्लीज अनन्या खा लो हमें। हाँ प्लीज खा लो, प्लीज अनन्या, प्लीज 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 प्लीज। अरे वाह, मतलब तुमने मुझे माफ कर दिया, थैंक यू सो मच। हम बिल्कुल इसी तरह रहेंगे, आराम से शांति से, बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करेंगे, पक्का। मैं करुणा जी की रिस्पेक्ट करती हूँ, इसीलिए गुजिया खाई है। और तुम ज्यादा एक्साइटेड मत हो, अब सीधे जाओ और राइट लो। अच्छा क्या है वहां पर? बाहर जाने का दरवाजा। अब ओके ओके, मैं समझ गया, मैं चला जाता हूँ। लेकिन हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, नो प्रॉब्लम। हाँ, एक ले रहा हूँ। अब मुझे उस बरगद के पेड़ की रूट्स ढूंढनी है, ताकि सर्वकाल की पहेली को पूरी तरह से सॉल्व करके मैं उस छुपी शक्ति तक पहुंच सकूं। ये टिम्मी आंटी कहाँ गई? ये तो श्योर है कि धरती पर तिमनासा हमारे साथ होली खेलने तो नहीं आई है, फिर उसके दिमाग में कौन सी नई योजना पक रही है? होली है मैं, होली है, होली है। क्या भैरानी आपकी, आप हमें यहाँ ठंडाई घोलने का काम करने के लिए लेकर आई क्या? जरा सोचो, तौबा तौबा, ये भारत नगर के लोग आज ठंडाई पीने वाले हैं, अगर उसके अंदर कोई जहरीली चीज मिला दी जाए तो? अरे लेकिन भैरानी, हम इतनी जहरीली चीज लाएंगे कहाँ से? इसमें नागिनी का बनाया हुआ जहर है। भारत नगर के वासियों को उनकी आखिरी होली मुबारक। अब विवान और परियां लोगों की जान बचाने में लगे रहेंगे और नकाबपोश उससे सामने आना ही पड़ेगा। और इस बार मेरी इस जादुई पिचकारी के सामने उस नकाबपोश का ना तो कोई हथियार चलेगा और ना ही कोई होशियारी। अब जाओ और ये ठंडाई भारत नगर वासियों को अच्छे से पिला दो। जिस तरह मक्खियां मिठाई की खुशबू लेकर उस पर चली आती हैं, वैसे ही ये नकाबपोश भी मुसीबत की गंध लेकर यहाँ जरूर आएगा और उसके बाद मेरी इस जादुई पिचकारी से बच नहीं पाएगा। पिचकारी क्या स्पेशल है इस पिचकारी में? जो भी है, मुझे इस टिम्मी आंटी के हाथों से वो पिचकारी लेनी ही होगी। बुरे काम की शुरुआत तो बालवीर की माँ से ही होनी चाहिए। अरे पता है, मैंने बहुत सारी गुजिया बनाई है। हाँ? उसके बाद खाएंगे। हाँ पक्का। लीजिए। नहीं हमें नहीं चाहिए, थैंक यू। अरे क्यों? चाहिए चाहिए, मना क्यों कर रही हैं?
आज के दिन ये पीना तो शगुन होता है, पी लो। अच्छा ठीक है, इतनी जिद कर रही हो तो पी लेती। मेरी पिचकारी कहाँ गई? माँ, सॉरी माँ। देबू, कहाँ इतनी जल्दी में कहाँ भाग रहे हो? क्या कर दिया ये तुमने? हाँ? इसमें इतना सारा दूध था, 4 दिन की मेरी चाय बन जाती। वेस्ट कर दिया सब, वेस्ट। सॉरी, वो बच्चे बदमाशी कर रहे थे इसलिए गलती से गिर गया। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं दूसरा ग्लास लेके आता हूँ। परंपरा नहीं टूटनी चाहिए। हाँ, लाइए। सॉरी अंकल, सॉरी। वो पैर फिसल गया इसलिए गलती से गिर गया। लेकिन आप बुरा मत मानिएगा। आप बुरा मानेंगे भी नहीं क्योंकि आज होली है। हैप्पी होली। ठंडाई। हाँ, मैं लेकर आता हूँ ठंडाई। अगर विवान ने वो पिचकारी चला दी तो सब गड़बड़ हो जाएगी। पिचकारी चाहिए तो ले ले। पिचकारी दे। जिस बात का डाउट था वही हो, लेकिन अब काल लोक वालों को पता नहीं चलना चाहिए कि मुझे इनके इस सीक्रेट के बारे में पता चल गया है। हो गई ठंडाई ठीक, और मिश्रा जी के घर जाकर मैं आराम से उस पेड़ के बारे में पता लगा सकता हूँ। वेरी गुड। सोसाइटी के बच्चे अनन्या को भी बाहर लेकर आ गए। इससे अच्छा मौका मुझे नहीं मिल सकता। इतना डेस्परेट तो मैं नई ड्रेस खरीदने के लिए भी नहीं होती जितना तुमसे दोबारा मिलने के लिए हो रही हूँ। कम ऑन नकाबपोश, कहाँ हो तुम? हैप्पी होली। आई न्यू इट। तुम्हें भी हैप्पी होली। मतलब तुमने मुझे माफ कर दिया अनन्या, थैंक यू। तुम? यस माय लेडी। ओ हेलो। हेलो। लेडी होगी तुम्हारी पड़ोसन। मेरी पड़ोसन तो तुम ही हो ना? अपनी बकवास बंद करो और ये बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे तुम्हारे घर में मिलता हो तो कहती हो यहाँ क्या कर रहे हो, बाहर मिलता हो तो कहती हो यहाँ क्या कर रहे हो। वेर यू वांट मी टू गो? टू हेल। अरे होली के दिन ऐसे हेल की बात मत करो अनन्या। तुम्हें हैप्पी बर्थडे भी ना बोलूं। हटो मेरे सामने से अब। मुझे हटो कहकर खुद क्यों हट रही हो?
तुम ना मेरे सामने से हट जाओ वरना मेरा दिमाग हट जाएगा अपनी जगह से, समझे? अरे नहीं, बैठो अनन्या बैठो। सॉरी, वो डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए बोला है। तुम आराम करो, मैं चला जाता हूँ ना। चल। हाँ, वैसे मेरा पीछा मत करना। इन योर ड्रीम्स। मैं भी यही चाहता हूँ। ये तो कोई स्पेशल पिचकारी लग रही है, पर सबसे पहले अटैक किस पे किया जाए? सबसे पहले इस चिंटू को ही ठंडाई पिलाता हूँ। बहुत फिरकी ली है इसने मेरी। हैं? नहीं, मैं तुझे पिचकारी नहीं दूंगा विवान। ठंडाई पियोगे श्रीमान? ठंडाई? ये पिचकारी कहाँ से मिली तुम्हें? मेरे पापा इंग्लैंड से मंगवाई है। चल झूठा कहीं का। ये पिचकारी मुझे वापस दे दे। तुम्हें क्यों दूं? पूरा रंग भरा है इसमें, तुम्हीं पर खाली कर दूंगा। देखो देखो मुझ पे रंग मत डालो। रंग तो उनके ऊपर डालने में मजा आता है जो रंग डलवाने से मना करते हैं। इसे दूर हटाओ। आज तू नहीं बचने वाला मिनी बर्गर। पिचकारी गई। वाह वाह, इतनी अच्छी पिचकारी इधर किसने फेंकी? बहुत खेली पकड़म पकड़ाई विवान, अब खेलते हैं असली होली। परियों। हैप्पी होली आंटी। हैप्पी होली। हाँ विवान, हम सबको मिलकर एक पिचकारी ढूंढनी होगी जो ब्लैक कलर की है, जिसे आखिरी बार चिंटू लेकर दौड़ रहा था। मैं उस पिचकारी के पिक्चर्स अब सबको दिखाता हूँ। लेकिन विवान, ऐसी क्या खास बात है इस पिचकारी में? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना श्योर हूँ कि ये पिचकारी कोई सेफ पिचकारी नहीं है। ठीक है विवान, तुम चिंता मत करो, हम जल्दी उस पिचकारी को ढूंढ लेंगे। विवान और परियों से पहले मुझे वो पिचकारी वापस हासिल करनी होगी। इस फ्री की पिचकारी से किसकी जिंदगी में रंग भरूं मैं? गिर पड़े अंकल। सबसे पहले मैं मेघा जी के हाथ से रंग लगवाऊंगा, मेरी होली कामयाब हो जाएगी। गिर पड़े अंकल। आप तो ऐसे चमक रहे जैसे कि अभी भी वॉशिंग पाउडर सुरमा से धुल के आए हैं। आपको तो रंग लगाना ही पड़ेगा। नहीं, ये पिचकारी गोपू दूर करो। अपना गोपू पिचकारी दूर करो। पिचकारी से इतना ही डरते हो तो घर से बाहर क्यों निकले? चल, मैं पिचकारी से नहीं डरता, समझा ना? मैं पुलिस हूँ। हाँ, दरअसल मैं पुलिस ड्यूटी पर हूँ। मेरे कपड़े खराब करेगा ना तो जेल में डाल दूंगा। सागुन तो है। बच्चे को धमका रहे हो अंकल? तू बच्चा नहीं, सबका बाप है। लेकिन मैं भी गोपू और मुझे पता है कि डर के आगे होली वाटर है। नहीं, होली वाटर नहीं, दूर कर, बोल रहा हूँ, दूर कर। मेघा जी, सॉरी, मैं आपके लिए गोपू से खुद को बचा रहा था। जल्दी से मुझे रंग लगवा दीजिए ना, वो ऑर्गेनिक रंग। आप तो पुलिस ड्यूटी पे है ना गिर पड़े अंकल? हाँ, बता। तो फिर मेघा दीदी से क्यों रंग लगवा रहे हैं? बता। होली के दिन में भेदभाव? अरे नहीं, अब तो आपके कपड़ों पर सबसे पहली ड्राइंग मैं ही बनाऊंगा। कौन सी ड्राइंग? नहीं। गोपू, ये पिचकारी मुझे दे दो। नहीं मेघा दीदी, पहला रंग मुझे मारने दीजिए गिर पड़े अंकल पर, फिर आपको दे दूंगा। नहीं। ये गोपू। अरे गोपू,
गोपू, ना मेरा, जिसके हाथ में है बिल वही बनता है सवेरा। अरे अरे गोपू, अरे मेघा जी, आज तो उस बरगद के पेड़ को ढूंढ कर ही रहूंगा। रोले का दहन कल रात को हुआ और आज रात इस बुढ़े की चिता दहन होगी। वाह, बहुत ही स्वादिष्ट ठंडाई है। ऐसा लगता है जैसे देवताओं ने खुद घोली हो। क्या स्वाद है, लाजवाब। ये बुढ़ा तो अमृत की तरह गटागट पिए जा रहा है। इसके ऊपर जहर का कोई असर क्यों नहीं हो रहा है? मैं बताता हूं तुम्हें ठंडाई क्यों फायदेमंद होती है। ठंडाई पेट के लिए अच्छी होती है, और जो चीज पेट के लिए अच्छी होती है वो दिमाग के लिए बहुत अच्छी होती है, और जो दिमाग के लिए अच्छी हो वो संपूर्ण शरीर के लिए अच्छी होती है। समझे कुछ? वेद और पुराणों में भी ठंडाई का महत्व लिखा गया है। इसे शिवजी का महाप्रसाद भी कहते हैं। धम धम भोले। अरे मेघा जी, अरे मेघा जी सुनिए तो। मेघा जी, ये पिचकारी है, ये बीमारी, लोगों में इसकी डिमांड कितनी तेजी से फैलती जा रही है। हैप्पी होली। ये मिश्रा जी, आप हमें अभी तक कलर काहे नहीं लगाए? अरे कामनी मिश्रा, तुम मोहल्ले की सारी लड़कियों को तो बड़े खुश हो के हंस के रंग लग रहा है, और यहाँ एक चुटकी रंग नहीं लगाया। हाँ? अरे कामनी, अभी लगा देते हैं ना। हैप्पी होली। भगवान गोपू का भला करे। गोपू, मिश्रा जी, अरे संभल के चलो ना। अरे अरे बताइए ना मेघा जी का है। अरे हम मिस्टर मिश्रा है। मिस्टर घंटा कर नहीं तो हर कोई बजा के चला जा रहा है। सॉरी कामिनी। जल्दी कीजिए, नहीं तो कोई और आ जाएगा। कामनी, तुम्हारे कान के झुमके। हाँ? हे भगवान, कहीं इस भागा दौड़ी में कहीं गिर तो नहीं गए? अरे टूनो 60,000 के कान के झुमके, उसके चक्कर में पूरे शरीर में हार्ट अटैक आ जाएगा। अरे आप शांति रखिए, मैं घर में जाके देखती हूँ कहीं वहीं तो नहीं छूट गए। हाँ, मैं अभी आती हूँ। वक्त गुजरता जा रहा है, मुझे जल्दी उस पेड़ को ढूंढना होगा। क्या हुआ बेहमान, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? वो भांग में जहर मिलाने वाली योजना सफल हो गई नागिनी। हमें कोई नया तरीका ढूंढना होगा।
समझ गई ना क्या करना है? रंग में भंग पैदा करने का समय अब आ गया है। बिंगो, मिल गए वो बरगद के रूट्स। बरगद के रूट्स के बीच में बॉक्स जैसी चीज क्या है? कहीं उस सुपर शक्ति तक पहुंचने के लिए ये अगला सुराग तो नहीं? हे भगवान, मेरे झुमके यही तो रखे थे। हे भगवान, घर पे तो कोई भी नहीं है और अनन्या भी बाहर होली खेलने गई है, तो किचन में कौन है? ओहो, कामिनी जी की टाइमिंग भी बहुत खतरनाक है। वो पिचकारी के चक्कर में कमर टूट गई। ठीक से दबा, ठीक से दबा। आई 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 आई। अरे गोपू, पिचकारी दे दो। पिचकारी? हाँ, कोई काली पिचकारी लेके भागा। काली पिचकारी? आई! विवान भी उस पिचकारी के लिए भागा। भाग चिंटू, भाग। कौन है वहां? कोई है क्या वहां पे? यहाँ तो कोई भी नहीं है। कामिनी जी, आपके घर में गोल्ड से भी ज्यादा कीमती चीज है और वो है उस बरगद के पेड़ के रूट्स। इसलिए प्लीज आप जल्दी बाहर जाइए ताकि मैं अपना काम पूरा करूं। गोपू, गोपू पिचकारी दे दो। गोपू, अरे मेघा जी कितना दौड़ाएंगे? इतना पीछे तो मैं चोरों के पीछे भी नहीं भागा। क्या बात है, क्या बात है। इन लोगों ने मेरा पीछा किया, लेकिन मैंने किसी शुरवीर की तरह हिम्मत नहीं आ रही। भैरानी की ये हमारत बचा ली मैंने। हे भगवान, मैंने मिश्रा जी से छुपा के जो पैसे रखे थे वो। जमीन के नीचे जाने का यही एक शॉर्टकट है। फिर मैं तिमनासा की मौत की तरफ एक और कदम आगे बढ़ जाऊंगा। अरे वाह, आज तो तुमने अपना आत्मसम्मान बहुत ऊंचा कर दिया।
धन्यवाद धन्यवाद भैरानी। अब तो बना दीजिए मुझे काल लोग का नया सेनापति। ऐसा मैं नहीं बोल रहा था। नकाबपोश, अब खेलूंगी तुम्हारे साथ होली में। अरे सुतली बेटा, ये ड्रम में रंग बचा है या और रंग घोलना पड़ेगा? नहीं दादाजी, ड्रम में कलर तो बचा है, पर ना आप दोनों नहीं बचोगे। नहीं बेटा, नहीं। बस नागिनी, अब और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये लोग खुद इस रंग को सारे में फैला देंगे। ये सबको चक्कर कैसे आ रहे हैं? लगता है टम्मी आंटी को वो पिचकारी वापस मिल गई है। मम्मी, करुणा जी, मम्मी। वाह भैरानी, ये लोग तो ऐसे टपक रहे हैं जैसे पतझड़ में पेड़ से वो गिरते हैं पत्ते। इतने दिनों की मेहनत के बाद आखिर सर्वकाल का बताया अगला सुराग मिल ही गया। इस डिब्बे के अंदर क्या है ये जल्दी ही देखना पड़ेगा। ये क्या हो रहा है? मम्मी, माँ, दादाजी, 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 दादाजी उठिए। मम्मी, मम्मी आगे कूदी। दादाजी, विवान, ये क्या हो रहा है? माँ, दादाजी सब लोग बेहोश क्यों हो गए? इन्हें उठाने से कुछ नहीं होगा विवान। क्योंकि इन सब के अंदर अब नागिनी का जहर जा चुका है। मैंने तो ठंडाई का जहर दूर कर दिया था। देबू भैया, देबू। इसे देखो, ये कुछ समय पहले तक बालवीर था, दुनिया का रखवाला, जो आज एक मामूली सा इंसान बन गया है। परियों, हम सबको एक साथ मिलकर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके इस जहर को तोड़ना होगा। वो कहते हैं ना विवान, लोहे को लोहा ही काटता है। वैसे इस जहर की काट सिर्फ और सिर्फ नागिनी के पास है। परियों, हमें इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। अब इन सब लोगों को किसी सेफ जगह पर ले जाइए और मैं टम्मी आंटी को संभालता हूँ। ठीक है विवान। अब तो नकाबपोश को लोगों की जान बचाने के लिए आना ही पड़ेगा।
कर रही हो? इन सब का रंग तो नीला पड़ता जा रहा है। हमें जल्दी कुछ करना होगा। हमें अपनी प्राण शक्ति से इन लोगों पर फैलते हुए जहर को रोकना होगा। तब तक मैं वीर लोग जाके शौर्य से इस जहर का कोई तोड़ पूछ के आती हूँ। हाँ। तुमने सब, मैं ये पहले भी कह चुका हूँ कि हमारी लड़ाई के बीच में मेरी फैमिली और मेरे दोस्तों को मत लाओ। अब इस बार क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? कुएं के मेंढक को हमेशा यही लगता है कि कुआं ही उसकी जिंदगी है विवान। पर अफसोस, मुझे इस बार तुमसे कुछ नहीं चाहिए। क्या? तो फिर इतने सारे लोगों को ट्रबल में डालने की जरूरत क्या थी? क्योंकि मुझे उससे हिसाब किताब करना है। कहाँ है वो नकाबपोश? कहाँ है नकाबपोश? कहाँ हो तुम? हिम्मत है तो बाहर आओ। नकाबपोश, नकाबपोश। वो देखो आ गया नकाबपोश, लोहे के रस्से। नहीं, आवाज इधर से आई है। नकाबपोश तो बारिश के मौसम में बादल की तरह कभी इधर से कभी उधर से गरज रहा है। अरे अगर बरस गया तो पता नहीं क्या होगा। फोकस, हम आ चुके हैं। अब बताओ, होली के दिन ऐसी क्या इमरजेंसी थी कि तुमने इतना बड़ा अनहोली काम कर दिया? मैं तुम्हारे साथ ये रंगों का त्योहार मनाना चाहती थी, इसलिए। विवान, एक काम करो, मुझे भी एक पिचकारी दे दो। मैं भी तिमनासा को थोड़ा लठमार होली का स्वाद चखा दूं। दोस्त, टिम्मी आंटी कहते हैं जो पिचकारी है वो कोई सीक्रेट वेपन है। ओ, तुम चिंता मत करो विवान। मरने के लिए तैयार हो जाओ नकाबपोश। ओ, तो मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी नहीं करोगी? अच्छा, तो बताओ जरा क्या है तुम्हारी आखिरी इच्छा, पूरी कर देती हूँ। मुझे तुम्हारी लाइफ का बल्ब स्विच ऑफ करना है। इस मुखौटे के पीछे रहकर जबान चलाना बहुत आसान है नकाबपोश। अगर हिम्मत है तो ये मुखौटा हटाओ और अपना असली चेहरा दिखाओ, तब बात करना। ओ, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट कर दिया तुमने। कोई बात नहीं, मुझे एक मौका दे दो, मैं अपने दोस्त से एक बार गले मिल लेता हूं, फिर आर पार की लड़ाई चालू करते हैं। ओके?
इस दिव्य फूल के लेप से लोगों के शरीर में जहर फैलना रुक जाएगा। लेकिन अगर जहर को पूरी तरह से दूर करना है तो वो तभी संभव है जब नागिनी खुद उस जहर को वापस ले। लेकिन शौर्य, नागिनी तो तिमनासा के लिए काम करती है, तो फिर वो अपना जहर वापस क्यों लेगी? भविष्य के गर्भ में क्या लिखा है नहीं पता, लेकिन जीत हमेशा सच की ही होती है। विश्वास रखो बालवीर और उस नए दोस्त नकाबपोश पर। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ नकाबपोश, अगर तुमने भैमार को कुछ किया तो। वाह, कितनी अजीब बात है। तुम मुझे धमका रही हो, मेरे हाथ में हथियार, और वो भी तुम्हारे क्रिएटर पर निशाना लगाते हुए। और तुम मुझे ही धमकी दे रही हो? Am I missing something? क्या बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आता है। मैं तुम्हारी गीदड़ धमकियों से नहीं डरता नकाबपोश। तो आज देख ही लेते हैं कि गीदड़ कैसी मौत मरता है। हाँ? क्यों नहीं? टिम्मी आंटी का वेपन है, देखो तो सही कितना पावरफुल है। और अगर तुम ऐसा नहीं चाहती तो भारत नगर के लोगों के अंदर जो तुमने जहर फैलाया है उसे वापस खींचो। मैं भैमार को छोड़ दूंगा। डील? कम से कम इस दवाई से इन सब की जान खतरे से बाहर आ जाएगी और हमें समय मिल जाएगा। हाँ पानी परी, मुझे पूरा यकीन है विवान नागिनी को किसी भी तरह मजबूर कर ही देगा जहर को वापस लेने से। परियो, भारत नगर के सभी लोगों को मैंने दवा दे दी है, बस देबू बच गया है, पर वो मुझे कहीं दिख नहीं रहा है। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? हम सब यहाँ एक साथ आए थे और देबू भी हमारे साथ ही था। क्या सोच रहे हो नागिनी? जल्दी डिसाइड करो, कहीं ऑफर तुम्हारे हाथ से किसी सांप की तरफ फिसल ना जाए। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी नागिनी। ध्यान रहे कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारी जान जा सकती है। मेरी जान से ज्यादा जरूरी भैमार की जान है, इसलिए मैं अपना सारा जहर वापस ले रही हूँ। नहीं, अगर तुमने एक और सांस ली तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। ओह, ये तो बहुत बड़ा धर्म संकट हो गया ना। इतना याद रखना कि अगर आज नागिनी नहीं बची तो फिर भारत नगर में कोई नहीं बचेगा, यहाँ तक के विवान के घर वाले भी नहीं। इसलिए सौदा एकदम सीधा है। ठीक है, मैं भैमार पर यह हथियार नहीं चलाऊंगा, प्रॉमिस। ओके? तुम शायद समझे नहीं नकाबपोश, मुझे भैमार या नागिनी की जान की कोई परवाह नहीं है। ये मतलबी कहीं की? मुझे तो तुमसे बस एक चीज चाहिए। मुझसे क्या चाहिए? पप्पी या फिर जादू की झप्पी? हाँ? अच्छा मजाक कर लेते हो तुम। मुझे तुमसे वो पहेली चाहिए जिसे तुमने काललोक से चुराया है। और अगर तुमने मुझे वो पहेली दे दी तो मैं वादा करती हूँ भारत नगर वाले जिंदा रहेंगे, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो उन सब की मौत के जिम्मेदार तुम होंगे नकाबपोश, और कोई नहीं। आंटी किस पहेली की बात कर रही है दोस्त? ओह, तुमने अपने दोस्त को बताया नहीं उस पहेली के बारे में? ये कैसी दोस्ती हुई?
चलो कोई बात नहीं, अगर दोस्त को नहीं बताए तो क्या हुआ, अपने दुश्मन को ही बता दो। लकड़ी की हांडी को आग में 2 बार नहीं चढ़ाते नकाबपोश। बिल्कुल सही कहा तिमनासा। रानी नागिनी जी प्लीज कंटिन्यू और एल्स देवू तो यहाँ कहीं नहीं है। देवू नहीं, ये क्या हो रहा है? इसका मतलब है विवान को तरीका मिल गया है नागिनी को मजबूर करने का। सबका कल्याण हो रहा है तो मेरा भी हो जाए। अपने सवाल का जवाब लिए बिना मैं चुप नहीं बैठूंगी नकाबपोश। याद रखना, वापस आऊंगी। नागिनी दोस्त हम जीत गए। यस ब्रदर, अच्छाई ऑलवेज विंस। थैंक गॉड इन सब के ऊपर से जहर का इफेक्ट खत्म हो रहा है। शुक्रिया दोस्त हमारी मदद करने के लिए। लेकिन दोस्त वो पहली तो बताओ। परियों भारत नगर के सारे लोग ठीक हो चुके हैं, लेकिन देबू। क्या हुआ देबू भैया को? देबू भैया विवान, देबू बिल्कुल ठीक है और हम सबके साथ हैं यहीं पर। परियों हमें इनकी मेमोरीज में से आज की इस बुरी याद को मिटाना होगा, नहीं तो शौक के कारण इनके दिमाग का तो पकौड़ा बन जाएगा और ये मैं होने नहीं दे सकता। ओ नागिनी तुम कहाँ चली गई? अरे अभी
तो हमारा नैन मटकना शुरू भी नहीं हुआ था और तुमने हमेशा के लिए अपने नैन भी बंद कर दिए। ये गलत बात है मैना जान, ये गलत बात है। चुप बेवकूफ। नहीं मैना जान, आवाज नीची रख के बात करो भैमार। जंग के मैदान में सिपाही शहीद हो जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि इंसान अपना आपा खो दे। मुझे अभी के अभी जानना है कि वो कौन सी पहेली थी जो तुम नकाबपोश से जानना चाहती थी, जो तुमने मुझे भी नहीं बताई और जिसकी वजह से नागिनी मारी गई। किसान कभी कोल्हू के बैल को ये नहीं बताता भैमार कि वो खेती किसकी कर रहा है, तो तुम्हारे लिए जानना जरूरी नहीं है। आंखों पे पट्टी बांधकर तलवारबाजी करने की बेवकूफी भैमार नहीं करता। अगर तुमने इसी वक्त मुझे नहीं बताया कि वो पहेली क्या है, तो मैं छोड़ता हूं तुम्हारी सेना इसी वक्त। अरे स्वार्थ और घमंड की देवी, इतना स्वार्थ और घमंड अच्छा नहीं होता सेहत के लिए। बता दीजिए कि वो राज क्या है, ऐसी कौन सी चीज है जो दांव पर लगी है? मेरी जान दांव पे लगी है।